हे एवरीवन, वेलकम टू डिज़ायर ड्रेसेस। आज के वीडियो में मैं आपके साथ ये सिंपल सी कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। इसको आप कुर्ती के तौर पे भी बना सकते हैं और अगर आप चाहो तो इसका लेंथ इंक्रीज़ करके आप इसको एज अ गाउन भी बना सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम अपना अपर पार्ट मार्क कर लेते हैं। जो भी आपका शोल्डर है उसका हाफ यहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ 7 और 1/4 इंच या हाफ इंच जितना भी आप सीम अलाउंस में लेते हैं वो ऐड कर लेंगे। 3 इंच मैंने यहाँ पे गले का ओपनिंग रखा है और 1 इंच शोल्डर स्लोप रख रही हूँ यहाँ पे। उसके बाद अपना जो भी डार्ट आता है वहाँ पे हम मार्क करेंगे। मेरा 10 पे आ रहा है तो हाफ इंच में नीचे ले रही हूँ क्योंकि ऊपर से हमारा हाफ इंच शोल्डर में जाएगा स्टिचिंग में। उसके बाद टोटल लेंथ में यहाँ पे 16.5 पे मार्क करूँगी और उसका हाफ इंच मैं सीम अलाउंस पे ले रही हूँ। तो 17 पे मैंने इस तरह से मार्क कर लिया है। अब यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद हम अपना आर्म होल जो है उसको ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से जो बाहर वाला मार्किंग है वहाँ पे आप इस तरह से मार्क कर लेंगे और जो भी आपका फुल बस्ट है उसका 6th पार्ट प्लस आपको 1.5 इंच लेना है। तो मेरा यहाँ पे 7.5 पे आ रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पे ये जो लाइन है इसका हाफ हमें मार्क करना है। तो 4.75 पे मैंने इसको मार्क किया है। फुल बस्ट का 4th पार्ट यहाँ पे आपको मार्क करना है। मेरा 9.25 पे आ रहा है एंड आपको जितना भी सीम अलाउंस रखना है मार्जिन आप रख सकते हैं। क्योंकि ये साइज़ 37 का है तो 4 पे इसका मैं डार्ट रख रही हूँ। 37 इसका फुल बस्ट है साइज़। तो 1 इंच हम जो डार्ट है वो रखेंगे और उसके बाद हमारा जो भी वेस्ट है उसको मार्क कर लेंगे। 8.25 मेरा आ रहा है और उसमें 1 इंच हमें ऐड कर लेना है क्योंकि हमने यहाँ पे डार्ट के लिए रखा है। उसको ऐड करके इस तरह से इनको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जो भी आपका बैक आपको रखना है डीप आप रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1.5 पे इसको रखा है। ये बैक का पार्ट है सबसे पहले जो हम कट कर रहे हैं एंड आपको जो आपका आर्म होल है उसको इस तरह से जॉइन कर लेना है कर्व देते हुए। तो ये हमारा बैक का पार्ट हो गया है। शोल्डर में हम जो चेंजेस करेंगे वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अब हम अपना फ्रंट का पार्ट करेंगे। शोल्डर का हाफ प्लस सीम अलाउंस जितना भी आप लेते हैं आप रखेंगे। 1 इंच आपको शोल्डर स्लोप रखना है। उसके बाद 3 इंच आप गले का ओपनिंग रख सकते हैं एंड जितना भी आपको टोटल डीप रखना है आप रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 8 इंच रखा है एंड इस तरह से वी शेप दे रही हूँ। आप जो भी राउंड शेप जितना जैसे भी आप शेप देना चाहे आप दे सकते हैं। यहाँ पे आप इस तरह से शोल्डर स्लोप दे देंगे। क्योंकि ये बंद गला है तो आपको 1 इंच शोल्डर स्लोप देना रहता है। 7.5 पे आर्म होल आ रहा है तो मैं इस तरह से मार्क कर लूँगी। उसके बाद अगेन 10.5 पे एक मार्क करेंगे बस्ट पॉइंट जहाँ पे आ रहा है एंड 17 पे एक और मार्क लगा लेंगे और इस तरह से स्ट्रेट लाइन में इनको जॉइन कर लेते हैं, स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। उसके बाद हम अपना आर्म होल कर्व जो है उसको फिनिश करेंगे। जो भी आप इस लाइन का हाफ है उसको मार्क कर लेंगे एंड देन अगेन यहाँ पे जो फ्रंट पार्ट है उसके लिए आपको 3/4 से 1 इंच अंदर के तरफ आना होता है और 9.25 पे मेरा फुल बस्ट है तो इस तरह से मार्क कर लिया है। और उसके बाद मार्जिन आपको जितना भी रखना है आप रख सकते हैं। 2 इंच भी आप रख सकते हैं। 4 पे इसका बस्ट डार्ट पॉइंट मैंने मार्क किया है और इस तरह से एक कर्व देते हुए आप अपने आर्म होल जो है उसको फिनिश कर लेंगे। ये फ्रंट वाला आर्म होल इस तरह अंदर की तरफ रहता है। यहाँ पे भी आप 1 इंच का डार्ट रख सकते हैं क्योंकि ये कुर्ती है तो इसमें ज़्यादा डार्ट देने की आपको ज़रूरत नहीं है। 1 इंच डार्ट हम इधर रखेंगे। ये सिंपल बॉडीज़ पैटर्न किस तरह से करते हैं इसका कंप्लीट वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप वो वीडियो पूरा चेकआउट कर सकते हैं मेरा। एंड 8.25 वेस्ट है उसमें मैंने 1 इंच ऐड करके 9.25 पे इस तरह से मार्क कर लिया है। अब हम अपना जो साइड डार्ट है उसको ड्राफ्ट करेंगे। 8.5 पे जो हाफ होगा हम वो मार्क कर लेंगे। तो 4.25 हमारा हाफ है इस लाइन का। ये जो डार्ट है हम इसको 1 इंच
या 3/4 इंच इसको नीचे की तरफ मार्क करेंगे। आई मीन इसको वहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। टोटली बस्ट पॉइंट तक आपको इस डार्ट को लेने की ज़रूरत नहीं है। बैक के पार्ट में आप जहाँ पे आपका डार्ट पॉइंट है वहाँ से 1/2 इंच ऊपर भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्रंट के पार्ट में आप 3/4 से 1 इंच नीचे की तरफ रखेंगे। उसके बाद आप इस तरह से साइड डार्ट ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे भी आप 1/2 इंच मार्क कर लेंगे एंड 1 इंच की दूरी पे आप अपना जो डार्ट है उसको क्लोज कर लेंगे। ये 2 डार्ट्स हमने यहाँ पे रखा है। अब हम नीचे की तरफ जो हमने 1 इंच लिया है इस डार्ट का उसको रिप्लेस करेंगे। तो आप सिर्फ 1/2 इंच भी रख सकते हैं, बिकॉज़ आप इस तरह से जब फोल्ड करेंगे तो आपका नीचे से फैब्रिक कम पड़ेगा। तो 1/2 इंच या 1 इंच आप इस तरह से एक्स्ट्रा मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा सिंपल बॉडीज़ पैटर्न जो है वो फिनिश हो गया है। अब हम इसको कट कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि आप इसको किस तरह से मैनिपुलेट करेंगे। फ्रंट के पार्ट में आपको जो है अपना डार्ट जो है उसको शिफ्ट करना है। तो सबसे पहले हम ये जो दोनों पार्ट्स हमने बनाए हैं उनको कट कर लेते हैं। अब बैक का पार्ट हम लेंगे। उसका जो शोल्डर है, आपका जितना भी शोल्डर आता है आप उसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो मेरा यहाँ पे जो शोल्डर है वो 4.25 पे आ रहा है इस तरह से। तो 2.1 या 2.2 पे हम इसका हाफ आएगा उसको मार्क कर लेंगे और आपका जो भी डार्ट पॉइंट है बस्ट लाइन का वहाँ पे आप इसको जॉइन करेंगे। क्योंकि आपका जो यहाँ पे गैदर्स क्रिएट करना है उसके लिए आपको बीच में से कट करना रहेगा। तो इस तरह से आप इसको कट कर लेंगे एंड आपका जो डार्ट है उसको भी आप कट कर लेंगे। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है इस डार्ट की। तो कुछ इस तरह से ये बना है अभी हमारा बैक का पार्ट। इसका जो डार्ट है सिर्फ वो हमने निकाला है। और आप इस तरह से एरो मार्क्स लगा लीजिए, क्योंकि जब आप फैब्रिक के ऊपर कट करेंगे तो आपको यहाँ पे सीम अलाउंस लेना रहेगा 0.5 इंच या 1/4 इंच, जितना भी आप सिलाई में लेते हैं। तो ये हमारा बैक का पार्ट हो गया। अब जो हमारा फ्रंट का पार्ट है, हम जो साइड डार्ट है उसको शिफ्ट करेंगे शोल्डर पे। तो अगेन हमारा जो भी शोल्डर का हाफ है हम उसको मार्क कर लेंगे। जैसे 2.1 पे यहाँ मिडल पॉइंट आ रहा है उसको हम यहाँ पे जॉइन कर लेंगे बस्ट लाइन से। तो इस तरह से सबसे पहले इसको स्ट्रेट लाइन में जॉइन कर लेना है। उसके बाद हम ये जो साइड वाला डार्ट है उसको हम शिफ्ट कर रहे हैं ऊपर की तरफ। हम इसको एक्सटेंड कर लेते हैं जहाँ पे हमने मार्जिन लिया है वहाँ पे इस तरह से। उसके बाद हम अपने जो मिडिल डार्ट है उसको कट कर लेते हैं। आपको बस्ट लाइन मिड बस्ट का जो एपेक्स पॉइंट है वहाँ तक इसको कट कर लेना है और आप इस डार्ट को इस तरह से क्लोज कर लेंगे। तो यहाँ पे आप स्टिक कर लीजिएगा इसको। ये डार्ट आप क्लोज करने के बाद ऊपर से आप कट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे साइड का जो डार्ट है उसको शिफ्ट कर रहे हैं। मिडिल डार्ट हमारा वहीं पे रहेगा। तो हम सबसे पहले इसको कट करते हैं। इसको कट करने के बाद जो भी स्पेसिंग आपको मिलेगी वो आपका जो मिडिल डार्ट है वो आपका मैनिपुलेट हुआ है, यानी कि जो मिडिल डार्ट है वो स्पेस हमारा ऊपर के तरफ चला गया है। लेकिन अभी हमें साइड का जो डार्ट है उसको शिफ्ट करना है। इस डार्ट को हमें यहाँ पे लाना है। इसको हम एज इट इज़ रखेंगे, इसको कुछ भी नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे जो साइड डार्ट है उसको एक कट लगा लेंगे इस तरह से एंड इसको क्लोज कर लेंगे। तो हमारा जो ऊपर स्पेस मिला है अभी वो दोनों डार्ट को मिला के मिला है। अब हम इसको स्टिक कर लेते हैं और यहाँ पे हल्का सा जो फैब्रिक कम पड़ेगा उसको हमें एडजस्ट करना रहता है इस तरह से। अब हम इसको अच्छे से स्टिक कर लेते हैं। उसके बाद आप अपना जो मिडल डार्ट है उसको रिमूव कर सकते हैं एंड देन जो डार्ट है उसको कट कर सकते हैं। तो आपका जो साइड डार्ट है वो शोल्डर पे शिफ्ट हो गया है एंड यहाँ पे पफ भी अच्छे से क्रिएट हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से इसका आएगा। और आप जब इसको क्लोज करेंगे, जब फैब्रिक पे आप इसको कट करके बनाएंगे तो आपका अच्छे से पफ भी बन जाएगा। बहुत ज़्यादा पफ नहीं बनेगा क्योंकि ये कुर्ती है तो आपको मीडियम ही रखना है इसको। और फैब्रिक के ऊपर आप इसको अच्छे से कट कर लेंगे एक्सटेंड करके। यहाँ पे भी आपको सीम अलाउंस लेना है तो आप एरो मार्क्स लगा लीजिए ताकि आपको याद रहेगा।
तो इस तरह से आप मार्क लगा लेंगे और 0.5 इंच या 1 इंच या जितना भी आप सीम अलाउंस में लेते हैं आप इसको रख सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम इन चारों पार्ट्स को फैब्रिक के ऊपर कट कर लेते हैं। तो हम इन सारे पार्ट्स को अपने फैब्रिक के ऊपर कट कर लेंगे। इन सबको आपको फोल्डेड में लेना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हमने पेपर के ऊपर सिर्फ सिंगल कट किया है, फैब्रिक के ऊपर आप इसको फोल्डेड में लेंगे और बैक और फ्रंट पार्ट दोनों आपको फोल्डेड साइड में लेना है, क्योंकि आपने कहीं पे भी हुक्स या जिप नहीं रखा है। और बैक के पार्ट को भी आप फोल्डेड साइड से ही लेंगे। तो मैं यहाँ पे इस तरह का फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ। ये मेरे पास 4 मीटर फैब्रिक है, ये मैं 37 बस्ट साइज़ के लिए बना रही हूँ। तो 4 मीटर फैब्रिक आपको मिनिमम चाहिए होगा इस कुर्ती को बनाने के लिए। फ्रंट और बैक के पार्ट को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अब हम जो गैदर क्रिएट करेंगे इस डार्ट के मिडल में, उसको हम कट कर लेते हैं। जो भी आपका शोल्डर से लेके वेस्ट तक टोटल लेंथ है, जैसे हमने 17 इंच कट किया है, उसको मिला के दोनों फ्रंट और बैक का पार्ट आपका जितना भी होगा, जैसे मेरा 17 + 17 हो जाएगा 34, यानी कि आपको 34 इंच लंबा स्ट्रैप 3 गुना बढ़ा के लेना है। एटलीस्ट आपको 2.5 से 3 गुना ज़्यादा लेना है, तब भी आपका जो गैदर्स है वो अच्छे से क्रिएट होगा। तो यहाँ पे मैंने 2 स्ट्रैप्स कट कर लिए हैं, क्योंकि दोनों तरफ हमें इसको अटैच करना है। और इसकी जो लंबाई मैंने रखी है वो है 8 इंच। तो ये बन के 6.5 या 6 इंच तक तैयार हो जाएगा, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों के लिए, दोनों तरफ सीम अलाउंस के लिए जाएगा। तो आपको इस तरह से 2 लंबी स्ट्रैप्स कट कर लेनी है, ताकि आप अच्छे से जो गैदर्स है वो क्रिएट कर सके। मैंने यहाँ पे सिंगल गैदर क्रिएट किया है। अगर आप चाहो तो इस तरह की 2 स्ट्रैप कट कर सकते हैं। इसका जो लेंथ है अभी 8 इंच है, तो अगर आप चाहो तो और कम एक और स्ट्रैप अटैच कर सकते हो, जैसे 4.5 या 5 इंच, 3 to 4 इंच डिफरेंस आप रख सकते हो। उसी तरह आपका जो वेस्ट है उसको भी आपको कट करना है। यहाँ पे मैंने लंबाई में 35 इंच लिया है, और ये अपना जितना भी वेस्ट है उसका 3 टाइम्स ज़्यादा है, यानी कि मेरा वेस्ट जो है वो 33 है, उसका 3 टाइम्स मैंने इस फैब्रिक को लिया है नीचे की तरफ अटैच करने के लिए। तो अभी इसको एक साइड में रख लेते हैं। तो हमने जो दोनों स्ट्रैप्स कट किए उनके एजेस को फिनिश कर लेंगे, और एक साइड पे हम लूज स्टिच लगा लेंगे दोनों पार्ट्स के लिए। उसी तरह हमारा जो वेस्ट का पार्ट हमने कट किया है वहाँ पे भी नीचे हम डबल फोल्ड कर लेंगे और ऊपर की तरफ इस तरह से लूज स्टिच लगा लेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम अपने जो भी फैब्रिक के ऊपर हमने कट किया है इन पार्ट्स को इस तरह से अरेंज कर लेंगे। ये सबसे पहले मैंने फ्रंट का पार्ट इस तरह से रखा है, एंड बैक के पार्ट को भी हम अरेंज कर लेंगे, क्योंकि हमें शोल्डर्स को अटैच करना है। आप इन सारे शोल्डर्स को अलग अलग अटैच करेंगे, यानी कि मिडल पार्ट एक रहेगा और लेफ़्ट और राइट साइड जो है उन शोल्डर्स को आपको अलग से अटैच करना है। तो इन सारे शोल्डर्स को आप सबसे पहले अटैच कर लेंगे। शोल्डर अटैच होने के बाद ये जितना भी हमारा लेंथ आएगा टोटल फ्रंट और बैक मिला के, वहाँ पे हम ये जो गैदर्स हमने क्रिएट किया है इस तरह का स्ट्रैप, उसको अटैच करेंगे यहाँ पे। तो इसको आपको उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेना है, अच्छे से आपको गैदर्स क्रिएट कर लेना है, एंड आप इसको इस तरह से यहाँ पे जॉइन करेंगे। तो सबसे पहले आपको शोल्डर जॉइन करना है, उसके बाद आप गैदर्स क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इन पार्ट्स के जो शोल्डर्स है उनको अटैच कर लिया है। अब हमने जो गैदर्स क्रिएट किया है इस तरह से उनको अटैच करेंगे। तो इस तरह से मैंने दोनों अटैच कर लिया है, दोनों पार्ट्स को। सिंपल आपको इसको मिडल में अटैच कर लेना है, एंड उसके बाद आप जो साइड के पार्ट्स हैं उनको भी जॉइन कर लेंगे। तो इस तरह से ये जो पार्ट है वो बन के तैयार हुआ है। अब हम इसका जो गला है उसको फिनिश करेंगे। तो आप ओरे पट्टी लेके यहाँ पे एक साइड से शोल्डर से आप अटैच करते हुए इसको फिनिश कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से इसको कंप्लीट कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। बैक के पार्ट में भी मैंने इसको ओवरलॉक कर लिया है इस तरह से अच्छे से। एंड अब हम अपना जो नीचे का पार्ट है उसको फिनिश करेंगे। सबसे पहले हम अपने जो साइड स्टिचेस हैं उनको फिनिश कर लेंगे। उसके बाद हमने ये जो नीचे का पार्ट बनाया है उसको एडजस्ट करते हुए साइड सीम लगा के इसमें जॉइन कर लेंगे।
नीचे का जो भी राउंड पार्ट है हम इसको इस तरह से जॉइन कर लेंगे। इस कुर्ती का लुक कुछ इस तरह से आया है। आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।